चलो चलो आगे। सुनो लड़कियों, इधर उधर मत देखो, चलती रहो सब। जल्दी 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 जाओ अपनी जगह पर, चलो आगे बढ़ो जल्दी। बादब, मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। चलो 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 सर झुकाओ आगे, सब, आगे। निगाहें नीचे करो। मलिका के चेहरे की तरफ कतई कोई नहीं देखेगा। सिनियोरा, खुदा के लिए मेरी मदद करें चलो सिनियोरा। अपनी जगह पर। छोड़ दो इसे। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, आपकी मिन्नत करती हूँ, मुझे घर भेज दे मेरे। नाम क्या है तुम्हारा खातून? सिसिलिया, सिसिलिया बैनियर बाफो। वेनेदिक के अमीर खानदान से ताल्लुक रखती हूँ मैं, मदद कीजिए मेरी। मेरी बात सुनो सिसिलिया, कहाँ से आई हो, कौन हो, इसकी अहमियत नहीं है। तुम भी दूसरे कनीसों की तरह अब इस खानदान की मिल्कियत हो। अपने घर और अहले खाना को भूलना होगा तुम्हें। अब तुम यही रहोगी इसी महल में। चलो चलो अपनी जगह पे खड़ी हो जाओ और आइंदा एहतियात करना। इन्हें लेके जाओ यहाँ से। लड़कियों रुक क्यों गई, यहाँ खड़ी मत रहो, चलो आगे जल्दी। हजारों यनीचरों ने शहजादे का इस्तकबाल किया। आका की खामोशी में समझ नहीं सकी। अब तक खबर नहीं उनको। कैसे नहीं होगी, रुस्तम उन्हें सब कुछ बता चुके हैं। ये सूरत हाल यकीनन होगी उनके इल्म में। किसकी जुर्रत है कि आका के महल में सिपाहियों के साथ आए अपने। वालिदा, क्या लगता है आपको, बाबा किसको मुंतखब करेंगे? जिसकी मैं हिमायत करूंगी उसको। मलिका। शहजादे, बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई आपसे। आखिरी बार महमद के जनाजे में मुलाकात हुई थी हमारी। उसका मकाम जन्नत में हो। आमीन। इस बात से तसल्ली रहती है कि वो अपने बाबा के दिल में आज भी जिंदा है। आपने अपनी एक औलाद खो दी और मैंने अपना बिरादर। कम से कम इस दुख में हम दोनों बराबर के शरीक हैं। क्या इसी वजह से मनीषा जाने की कोशिश कर रहे हैं शहजादे? महमद का खून जिस महल में हुआ, क्या वहां ढूंढ रहे हैं अपने लिए तसल्ली? मुझे साजिश के जरिए मनीषा से निकलवाने वाले ये सब बातें सोचे। हो सकता है आपको रब ने इसी वजह से सजा दी हो, मेरे मासूम बिरादर को आपसे छीन लिया। गुनाहगार जरूर सजा भुगतेगा मुस्तफा, वो किसी तौर बच नहीं सकेगा अज़ाब से। याद रखो, जीत के लिए तवील उम्र दरकार होती है और हारने के लिए एक लम्हे की गफलत काफी है। क्या हुआ है सुलेमान? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ देर पहले शहजादे मुस्तफा आपसे मिलने आए थे। कहीं उन्होंने फिर से तो कोई गुस्ताखी नहीं कर दी? नहीं, अपने पिसर से बातें कर रहा था अपने दिल की। काफी दिनों से खुद को इतना बेहतर महसूस नहीं किया मैंने। वो यनीचरों वाला मसला मेरी समात तक भी पहुंचा। लगता है गलतफहमी दूर हो गई। अच्छा हुआ नरमी से हल कर लिया ये मसला। ऐसा ही है। मुस्तफा बड़ा हो चुका है वाकई, और वो एक बहादुर शहजादा भी है। वो अपनी ताकत और मौजूदगी से मुझे हौसला दे रहा है। क्या सिर्फ वही हौसला दे रहा है सुलेमान? और शहजादे भी तो हैं। बेआज़त है, सलीम है, और फिर जहांगीर है। ये सब भी तो आपके जानशी होने का हक रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं हो रहा। वालिद की हैसियत से मैं अपनी सब औलादों से राजी हूं, अल्लाह भी उनसे राजी हो। लेकिन एक हुक्मरान के तौर पर राजी होने के लिए
सिर्फ पिसर होना ही काफी नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा। जब सारी ही औलादे लायक हों तो फैसला करना आसान नहीं होता। आका तमाम शहजादे पुरजोश हैं और बेताबी से आपका फैसला सुनने के मुंतजिर हैं। तुम्हारे ख्याल में कौन सी औलाद को तख्त नशीन रियासत भेजना चाहिए हुरम? कौन से शहजादे को? लोग क्यों जमा है यहाँ पर? मलिका, वो कल शब एक हादसा रोनुमा हो गया था, उसके बारे में मालूमात देना चाह रहा हूँ आपको। कैसा हादसा हुआ था? मुझे क्यों खबर नहीं दी? हाँ, मैं वही आपको बताने वाला था कसम से। नई आने वाली खवातीन में से एक ने खुदकुशी की कोशिश करना चाहिए। हंगामे की वजह से शहजादा सलीम मोहतरम भी मदद के लिए यहाँ आ गए थे। सलीम? जी हाँ, मेहरमा सुल्तान के महल से वापस आते हुए आवाजें सुन ली थी उन्होंने। नाम क्या है उस खातून का? उसका नाम सिसिलिया है, वही लड़की जो कल आपके सामने आ गई थी गुस्ताख। कसम से अफसोस हुआ, काफी खूबसूरत खातून है माशाअल्लाह। खूबसूरत होने का क्या फायदा? अक्ल भी जरूरी होती है। मलिका, मलिका, आका ने हुक्म देके तमाम शहजादों को दरबार में तलब फरमा लिया है। लगता है कि फैसले का ऐलान होने वाला है। सुल्तान हफ्त अकलीम हमारे अजीम बादशाह सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम ने सरोहान रियासत के सूबेदार की हैसियत से
शहजादे सलीम मोहतरम को तैनात किया है। हमारे अजीम बादशाह की इस फैसले की रूह से शहजादे सलीम मोहतरम को वली अहद नामजद किया जाता है। खैरियत का वसीला हो, खैरियत का वसीला हो। तुम्हारी क्या राय है, मैं अपनी कौन सी औलाद को तख्त नशीन रियासत भेजूं हुरम? कौन से शहजादे को? सबसे मुनासिब तो आप समझते हैं सलेमान, लेकिन मेरे दिल के फैसले के मुताबिक शहजादे सलीम को होना चाहिए। मतलब कि सलीम? मगर मेरे दिल में क्या है, ये मोहर बंद बक्स देख रही हो, इसमें बंद है मेरा फैसला हुरम। तुम्हें भी सबके साथ मालूम हो जाएगा। इस फैसले पर खुश हैं वालिदा? कहीं आपने मेरे बच्चा सलीम का मशवरा तो नहीं दिया? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है बेअज़त। आका ने अगर यही मुनासिब समझा है तो चाहे तमाम दुनिया एक हो जाए, इधर से उधर हो जाए, तस्लीम करना होगा तुम्हें। मैं इसे किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा वालिदा। आका ने मुझे एक मर्तबा और सजा दी, जबकि इस मर्तबा मेरा कोई कसूर भी नहीं था। बेअज़त, जाने दो इसे। इस वक्त उससे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। सलीम के लिए मशवरा आपने दिया था ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल। हम तो उसी को हकदार समझ रहे थे। आपने बेअज़त के लिए मशवरा क्यों नहीं दिया? मेरा यकीन करो, सबसे बेहतर यही था महरमा। बेअज़त की खुदसरी, लापरवाही और जज्बातियत मुझे डरा रही है। उसे मजीद जरूरत है। तो फिर आपने मुझसे क्यों छुपाया इसे? रुस्तम को भी मालूम थी ना ये बात? नहीं, बिल्कुल नहीं, रुस्तम को भी नहीं मालूम थी ये बात, क्योंकि ऐसा करना मुनासिब नहीं था। आप खुद भी यही चाहती थी। सलीम इस काबिल नहीं है। वो कौनिया रियासत को तो सही तरह संभाल नहीं पा रहा। हम सब साथ मिलकर उसकी मदद करेंगे। बेअज़त की भी मदद की जा सकती थी। तुम समझती क्यों नहीं हो महरमा? बेअज़त से मैं बहुत पुरुमीद हूं। वक्त से पहले भेजकर उसे दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकती मैं। सलीम भी आपका पिसर है, उसको हवाले करें दुश्मनों के, यही मतलब है ना आपका? नहीं, सलीम फर्मा बरदार है, जज्बाती नहीं है वो। कोई उसे अपने लिए खतरा नहीं समझेगा, लेकिन बेअज़त कुछ जज्बाती है। अकल से सोचने के बजाय जज्बात से काम लेता है। दूसरी तरफ वो जंगजू भी है। इसे सब अपना रकीब करार देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी हिम्मत और जुर्रत से खाइफ होकर जालिम उसकी जान लेना चाहे। दोबारा ये खतरा मोल नहीं ले सकती मैं।
हरगिज़ नहीं। उस वक्त आप मौजूद नहीं थी, अब आप यही हैं। रुस्तम भी वजीर आजम है, अब कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता उसको। मेरा भरोसा करो महरमा, इस फैसले से सिर्फ बयासत ही की नहीं, सलीम की जिंदगी भी महफूज रहेगी। आपने संगीन खता की है। मुस्तफा भाई का रास्ता रोकने की खातिर आप सलीम और बयाजत को एक दूसरे का दुश्मन बना देंगी। सलीम मेरे बहादुर बेटे, ये खबर सुनते ही मुझे बेपनाह खुशी हुई। रब तुम्हारे रास्ते आसान, तलवार तेज धार करे। मैं समझ रहा था कि आपको ये सुनकर रंज हुआ होगा, क्योंकि आप तो किसी और को भेजना चाहती थी। तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं, मेरे लिए तुम दोनों की यकसा हैसियत है। और हाँ, अगर मुझे रंज होना होता तो मैं पहले ही बयासत को मुंतखब कर लेती। वैसे मेरा बिरादर है कहाँ? दरबार के बाद नजर नहीं आया वो। तुम ये सोचो कि अब तुम्हें करना क्या है। मनीसा जाना अहम है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम वहां मुस्तकिल कयाम है। मुस्तफा के साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हें उससे इबरत लेनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो, समझ गए? मैं पूरी कोशिश करूंगा वालिदा। तुम जान तोड़ कोशिश करोगे, अक्ल इस्तेमाल करोगे और मेरी हिदायत पर पूरी तरह अमल करोगे और कतई नाफरमानी नहीं करोगे। सलीम, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। हुर्रम, सुलेमान, मैं अपने बेटे को मुबारकबाद दे रही हूँ। इस फैसले पर बहुत खुश है और आपका शुक्रगुजार भी है। ये आका, आपकी इनायत है कि आपने मुझे दुनिया बख्श दी है। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा कभी भी। मुझे भी इसमें कोई शक नहीं है। जो मैंने कहा वो समझ गई? जान फिदा खातून, फिर से खुद को जख्मी तो नहीं कर लिया? मैंने सुना है कुछ शहजादे सलीम कहीं जा रहे हैं। जबान खुल गई तुम्हारी। तुम्हें क्या फिक्र है खातून, क्यों पूछ रही हो? मैं भी जानना चाहती हूँ, रियासत के मालिक होने का क्या मतलब होता है, बताओ। दरअसल तुर्क सल्तनत सैकड़ों रियासतों पर मुश्तमिल है। सबसे छोटी रियासत भी आपके वेनेडिक से बड़ी है और शहजादे अहम तरीन रियासतों को संभालते हैं। क्या और भी शहजादे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह से 3 शहजादे और भी हैं। अच्छा, इनमें से बादशाह कौन बनेगा? जिसकी किस्मत साथ देगी वही बनेगा। लेकिन शहजादे सलीम मनीसा जा रहे हैं, इसलिए वो ही सबसे आगे हुए, क्योंकि तख्त का रास्ता वहीं से शुरू होता है। शहजादे सलीम बादशाह बनेंगे क्या? तौबा है खातून, मुझे ये सब कैसे मालूम हो सकता है। चलो जाओ अपनी जगह पर, खाना खाओ वरना भूखी रह जाओगी। बयाजत ने भी आखिरकार कबूल कर लिया आपका फैसला। उसका रवैया मुझे दिन ब दिन हैरान कर रहा है। समझदार हो गया है। सिर्फ वही नहीं, सलीम, जहांगीर, मेहरमा। उनकी अजीम खुशनसीबी है कि तुम जैसी माँ उनके पास है हुर्रम। तुम्हारी मौजूदगी मेरे और उनके लिए बेपनाह हौसला अफजा है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझ पर क्या गुजरी ये मेरा रब ही जानता है। रब हमें दोबारा कभी ऐसे दिन न दिखाए। आमीन आमीन। मैं कितने अरसे उस हसीयत में रही अब मुझे याद नहीं, कितने दिन तक और कितने महीनों तक। सबसे दुश्वार आपका हिज्र था। लगता था अब कभी ना मिल पाऊंगी, आवाज भी ना सुन पाऊंगी। जब ये ख्याल आता तो मेरे पूरे वजूद में एक आग सी भड़क उठती थी। उस आतिश ने मेरा वजूद भी खाकस्तर कर दिया था हुर्रम।
तुम्हारे गुम होते ही मेरी रूह भी गुम हो गई थी। मेरा सुकून, मेरी खुशियां सब कहीं गुम हो गई थी। उस वक्त मुझे समझ आया, तुम्हारे बगैर किसी शय की कोई वक़्त नहीं, ना सांस के लिए हवा की और ना प्यास बुझाने के लिए पानी की। रोने से सोजे दागे जिगर दूर हो गया, उस हक में अश्क मरहमे काफूर हो गया। मुहिब भी वो कोई माह था या कि आफताब था, उसके आते ही मेरा सारा घर पुरनूर हो गया।